नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड में। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार पे बात करने वाले हैं जिनके बिना शायद ये कहानी ही अधूरी है। एक ऐसा किरदार जो शक्तिशाली भी है और शायद सबसे ज्यादा पीड़ित भी। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सभा पर्व से लेकर विराट पर्व तक की घटनाओं का जिक्र करते हैं और आज हम इन्हीं सोर्सेज की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या द्रौपदी सिर्फ अन्याय की शिकार थी या वो न्याय की वो चिंगारी भी थीं जिसने कुरुक्षेत्र की आग को हवा दी। बिल्कुल। वैसे तो सीजन 2 में हमने वन पर्व और विराट पर्व पर खास जोर दिया है, लेकिन द्रौपदी की कहानी को समझने के लिए हमें उस एक घटना पर वापस जाना ही होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। सभा पर्व की वो फेटफुल द्यूत क्रीड़ा। हाँ, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चौसर का वो खेल जो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो तो एक राजनीतिक साजिश थी। दाव, जब उन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और वो हार गए। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस नहीं था, ये एक महिला के सम्मान पर सीधा हमला था। द्रौपदी को भरी सभा में बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाया गया। सोर्सेज हमें बताते हैं कि वो उस समय रजस्वला थीं और उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र पहना हुआ था। कैन यू इवन इमेजिन दैट सीन? उस अपमान के बीच भी जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है वो है द्रौपदी का साहस। वो डरी नहीं, उन्होंने सवाल उठाया। हाँ, उन्होंने भरी सभा से पूछा। उन्होंने पूछा कि जब युधिष्ठिर खुद को ही हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस समय के धर्म, नियम और पूरी व्यवस्था पर एक सीधी चुनौती थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वहां बैठे किसी भी महारथी के पास नहीं था। भीष्म, द्रोण, विदुर सब सिर झुकाए बैठे रहे। और ये चुप्पी शायद दुशासन के शोर से भी ज्यादा चुभने वाली थी। बिल्कुल, उनकी चुप्पी ने दुर्योधन और दुशासन को और हिम्मत दे दी। दुर्योधन का द्रौपदी को अपनी जांग पर बैठने का वो अश्लील इशारा, और फिर दुशासन का उनका चीरहरण करने का प्रयास। ये वो पल था जिसे महाभारत का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जा सकता है। मतलब उस एक पल में रिश्ते, मर्यादा, धर्म सब कुछ दांव पर लग गया था। पांडव भी तो वहीं थे, लेकिन अपने ही बड़े भाई के वचन से बंधे हुए थे, लेकिन अंदर से जल रहे थे। सोर्स में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, मन्युना ही समाविष्टः पांडवा, यानी क्रोध से पांडव पूरी तरह भर चुके थे। दुशासन और कर्ण के कटु शब्द सुनकर वो प्रतिशोध की आग में भस्म हुए जा रहे थे। भीम ने तो उसी सभा में प्रतिज्ञा ले ली थी, दुशासन की छाती का रक्त पीने की। हाँ, ये जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे थे। और जब उस सभा में कोई भी इंसान उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब भगवान कृष्ण ने डिवाइन इंटरवेंशन करके उनकी लाज बचाई। सही कहा आपने। एक तरह से ये इस बात का संकेत था कि उस सभा में मौजूद इंसानी धर्म और न्याय व्यवस्था वो पूरी तरह फेल हो चुकी थी। और ये अपमान का सिलसिला उस सभा में खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये तो बस एक लंबी और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत थी। तो सभा का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं थी, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग नाइटमेयर। 13 साल के वनवास में भी द्रौपदी को चैन नहीं मिला। बिल्कुल, उन्हें बार बार निशाना बनाया गया। जैसे वन पर्व की वो घटना, जयद्रथ द्वारा अपहरण की कोशिश। हाँ, जब पांडव आश्रम में नहीं थे तब सिंधु नरेश जयद्रथ वहां से गुजर रहा था। उसने द्रौपदी को अकेला देखा और जबरदस्ती उन्हें अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगा। और ये कोई रैंडम गुंडे की हरकत नहीं थी, है ना? जयद्रथ एक राजा था, दुर्योधन का बहनोई भी। सही। उसकी ये हिम्मत दिखाना इस बात का भी सबूत है कि वनवास में पांडवों को कितना कमजोर और शक्तिहीन समझा जा रहा था। तो ये सिर्फ एक महिला का अपहरण नहीं था। नहीं, ये इंद्रप्रस्थ के पूर्व सम्राटों के गौरव को सीधी चुनौती थी। खैर, पांडवों को जैसे ही पता चला, भीम और अर्जुन उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिया। और भीम तो अपने गुस्से के लिए जाने ही जाते हैं, वो तो जयद्रथ को वहीं खत्म कर देना चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। युधिष्ठिर उन्हें रोक देते हैं। हाँ, युधिष्ठिर कहते हैं कि जयद्रथ हमारी बहन दुश्शला का पति है, अगर हम उसे मार देंगे तो हमारी बहन विधवा हो जाएगी, तो उसे जान से मत मारो। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। भीम का गुस्सा जायज था, पर युधिष्ठिर ने अपनी बहन दुश्शला का हवाला देकर उसे रोक दिया। द्रौपदी के न्याय का क्या? Why was her justice secondary to a family relation? उसे जो ट्रॉमा हुआ उसका क्या? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमा है। युधिष्ठिर शायद एक राजा की तरह सोच रहे थे जो और खून खराबा और पारिवारिक कलह से बचना चाहते थे। अच्छा, शायद वो दूर तक देख पा रहे थे कि हिंसा का ये चक्र कहाँ जाकर रुकेगा। हाँ।
लेकिन अगर हम इसे द्रौपदी के नजरिए से देखें तो ये उनके लिए एक और अन्याय था। बिल्कुल। उन्हें एक बार फिर अधूरा न्याय मिला। जयद्रथ को सिर्फ अपमानित करके उसके सिर के बाल मूंडकर छोड़ दिया गया। तो एक तरफ परिवार के नाम पर न्याय अधूरा रहा और दूसरी तरफ जब पांडव अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे तब तो हालत और भी खराब हो गई। हाँ, कहानी का अगला पड़ाव अज्ञातवास तो और भी मुश्किल था। विराट पर्व में वो 1 साल। पांडवों को छिपकर रहना था। द्रौपदी रानी सुदेशना की सैरंद्री यानी दासी बनकर रह रही थी। और वहां उन पर नजर पड़ती है रानी के भाई सेनापति कीचक की। कीचक जो अपनी ताकत और पहुंच के नशे में चूर था। हाँ, उसने द्रौपदी पर बुरी नजर रखी और उन्हें बार बार परेशान करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए उस स्त्री की पीड़ा, जो कल तक एक महारानी थी और आज एक दासी के भेष में उत्पीड़न सहने को मजबूर थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसके 5 महाशक्तिशाली पति उसी महल में मौजूद थे। लेकिन अपनी पहचान छिपाने के वचन के कारण बेबस थे। वो तुरंत कुछ नहीं कर सकते थे। यहां एक पैटर्न साफ दिखता है ना। सभा में भीष्म और द्रोण राजधर्म के नाम पर चुप थे। सही। वन में युधिष्ठिर पारिवारिक धर्म के नाम पर चुप हो गए। और अब विराट नगर में पांडव अपनी पहचान बचाने के वचन धर्म के कारण विवश हैं। हर बार किसी न किसी बड़े धर्म के नाम पर द्रौपदी के सम्मान और न्याय की बलि चढ़ाई जाती है। बहुत सही पकड़ा है आपने। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से शिकायत की, लेकिन रानी अपने भाई कीचक से डरती थी। उसने भी मदद करने से मना कर दिया। और आखिरकार कीचक ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, उन्हें लात मारी। ये उस अपमान की आग पर जैसे पेट्रोल डालने जैसा था। वो सीधे भीम के पास गई, जो उस समय रसोइये बल्लभ के भेष में थे। उन्होंने अपने पतियों की विवशता पर सवाल उठाए, पूछा कि ऐसी शक्ति और ऐसे धर्म का क्या फायदा जो अपनी ही पत्नी की इज्जत न बचा सके। और तब जाके भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वो कीचक को रात में नाट्यशाला में मिलने का झूठा वादा करे। अच्छा। जब कीचक वहां पहुंचा तो भीम ने भेष बदलकर उसका वध कर दिया। लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि न्याय जब मिला तो छिपकर मिला, रात के अंधेरे में। खुले दरबार में राजसभा में उन्हें न्याय नहीं मिला। कभी नहीं। इतने अपमान, इतनी पीड़ा सहने के बाद इट्स आयरॉनिक के महाभारत युद्ध के लिए कई लोग द्रौपदी को ही दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि उनकी जिद, उनके बदले की आग ने ही कुरुक्षेत्र करवाया। क्या ये कहना सही है? ये तो वही बात हुई, ब्लेमिंग द विक्टिम। ये एक बहुत ही सतही विश्लेषण है। युद्ध के असली कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। जैसे दुर्योधन का लालच और ईर्ष्या, धृतराष्ट्र का पुत्रमोह, शकुनी की कुटिलता और कुरुसभा के बड़े बुजुर्गों की सामूहिक विफलता। बिल्कुल। द्रौपदी की न्याय की मांग तो उस बारूद में सिर्फ एक चिंगारी थी, जिसे बिछाने का काम इन सब ने मिलकर किया था। लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि वो अपने अपमान को भूली नहीं थी। 13 साल तक उन्होंने अपने बाल खुले रखे, इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो उन्हें दुशासन के खून से धोएंगी। हाँ, जहां युधिष्ठिर शांति और क्षमा की तरफ झुक रहे थे, वहीं द्रौपदी और भीम लगातार उन्हें अन्याय की याद दिला रहे थे। बिल्कुल। वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तब द्रौपदी ने उन्हें रोककर अपने अपमान की पूरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कृष्ण से कहा था कि अगर पांडव बदला लेने से इनकार करते हैं तो मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे पुत्र युद्ध करेंगे। सही। वो न्याय के लिए लड़ने को तैयार थीं, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे। लेकिन क्या हम युधिष्ठिर के नजरिए को पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं? एक राजा के तौर पर मे बी ही सॉ द बिगर पिक्चर, द डिस्ट्रक्शन वॉर वुड ब्रिंग। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। युधिष्ठिर की दुविधा भी वास्तविक थी। लेकिन सवाल ये है कि आप शांति के नाम पर किसी को कब तक अन्याय सहने के लिए कह सकते हैं? जैसा भीम ने कहा था, और हमारे सोर्सेज इस पे जोर देते हैं, अमर्श्चो ही संतापः पावका दहति अधिकतरः, यानी अपमान से पैदा हुआ संताप, अपमान से पैदा हुआ दुख, आग से भी ज्यादा जलाता है। द्रौपदी और भीम उस आग में 13 साल से जल रहे थे। उनके लिए एक झूठी और अपमानितजनक शांति से ज्यादा जरूरी न्याय था। तो वो सिर्फ एक पैसिव विक्टिम नहीं थी। शी वॉज एन एक्टिव एजेंट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। एग्जैक्टली। वो अपने पतियों को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिला रही थी, जिसका वादा ही था निर्बलों की रक्षा करना और अन्याय को दंड देना। एग्जैक्टली। उन्हें युद्ध के लिए दोषी ठहराना असल दोषियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करने जैसा है। द्रौपदी ने युद्ध शुरू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि जो अन्याय हुआ है उसे भुलाया ना जाए।
उसे इतिहास के पन्नों में दबाया ना जाए। बिल्कुल। आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि द्रौपदी का कैरेक्टर कितना लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। उनका जीवन एक दुखद विरोधाभास था। वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली पुरुषों से घिरी हुई थीं, फिर भी बार बार अकेली और असुरक्षित पाई गईं। उन पर युद्ध का दोष मढ़ना एक घोर अन्याय है। उनकी कहानी हर मुश्किल के खिलाफ एक महिला के सम्मान, अस्तित्व और न्याय की लड़ाई की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ। जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। महाभारत की कहानी अक्सर योद्धाओं और उनके धर्म के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन द्रौपदी का धर्म क्या था? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनका धर्म केवल सब कुछ चुपचाप सहना था, या न्याय के लिए उनका अटूट संघर्ष भी एक तरह का धर्म था? एक ऐसा धर्म जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपनी नैतिक विफलताओं का सामना करने पर मजबूर कर दिया। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी महाभारत द कंप्लीट सागा में।